अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये है जी बारात का व्लॉग। अच्छा, अब मैं प्रॉपर्ली कोई व्लॉग नहीं बना पाई, और क्योंकि एक तो घर की शादी थी, बिज़ी हम लोग बहुत थे, कुछ ना कुछ चल रहा था दिमाग में और एक्टिविटीज़ चल रही थी। इसके अलावा ये था कि सब लोग जो है ना मेरे ननिहाल में, वो लोग अपने डीपीज़ पे पिक्चर्स नहीं लगाते और बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर्ड रखते हैं, ठीक है। और जिनके घर शादी थी, इवन ब्राइड भी हिजाब करती है, मेरी सिस्टर भी हिजाब करती है। तो और उनकी फैमिलीज़ भी ना थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं, जैसे मेरी सिस्टर के इन लॉज और इन मामलों में, ठीक है। वैसे तो नहीं, लेकिन इन मामलों में। तो इस वजह से ना मैंने ऐसे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया कि किस कोई हर्ट हो या किसी को कोई ऑब्जेक्शन का मौका मिले। तो सिर्फ मैं थोड़े बहुत क्लिप्स बना पाई, अपने बच्चों की तैयारी दिखा पाई, अपनी तैयारी दिखा पाई, एंड दैट इज़ इट। तो बच्चों को मैंने वो एथनिक वाइट ड्रेसेस बनाए थे, और मैंने ये वाला ड्रेस पहना था। मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किया था। ये मारिया बी की आई गेस कोई रेप्लिका था, और इसको फिर मैंने ख़ुद स्टिच करवाया था। और मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ वो बड़ा कम्प्लीमेंट करता है ये वाला ड्रेस मेरे ड्रेस के साथ, और विद गोल्डन टाई। तो इन्होंने ये ड्रेसिंग की थी, ईज़ा जानी ने ये वाली ड्रेसिंग की थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ड्रेस ईज़ा को इतना प्यारा लगेगा, और ईज़ा इतनी कोई क्यूट लग रही थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि बारात वाले दिन इसको रात को इतना सख्त हाई फीवर था, और डायरिया इसको थोड़ा थोड़ा ना पहले ही होना शुरू हो गया था, क्योंकि मामा के घर का पानी और है, खाला के घर का और है। तो बड़ा पानी की वजह से ना बड़ा मसला हुआ। तो इस वजह से ना इसको डायरिया तो हो गया, उसके बाद बुखार भी हो गया, और आज तक इसको अब फ्लू भी हो गया हुआ है। तो लेकिन ये कि माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। ज़ैना फ़ातिमा भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लग रही थी, और ये काफ़ी कंफर्टेबल ड्रेसेस रहे बच्चों के लिए। और इनके साथ दुपट्टे मैंने यही मैच कर लिए। दुपट्टे भी बस इसी तरह मैच हुए, क्योंकि वो इमरान खान का कुछ इशू चल गया, जिसकी वजह से चीज़ें वगैरह बंद हो गई, तो मैं लिबर्टी वगैरह नहीं जा सकी। फिर मामा के घर के करीब से जो मार्केट थी, वहीं से मैंने फिर दुपट्टे वगैरह जो थे वो परचेज़ कर लिए थे। ये है जी वलीमा का दिन। वलीमा पे मैंने बच्चियों को ये ड्रेसेस बनाए थे, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। क्यूट क्यूट सी लुक आ रही थी। और इज़ा को साथ में मैंने, ज़ैनब और फातिमा का सेम था, लेकिन इज़ा को जो था वो डिफरेंट था। तो फिर इसलिए कि लेकिन ये कि थोड़ा बहुत ना रिजेम्बलेंस हो रही थी, और वलीमे के हिसाब से ये इनके ड्रेसेस बहुत अच्छे थे। और यहाँ पर बच्चे जो है ना, फातिमा ना, वो थोड़ी एग्जॉस्ट थी, क्योंकि ये रास्ते में सो गई थी, सारा दिन नहीं सोई, खेलती रहीं अपने कज़न्स के साथ। और जब वलीमे का टाइम था, मैंने इनको तैयार किया, गाड़ी में सो गई। और अब बहुत ज़्यादा डल हो रही थी ज़ैनब, इसका मूड भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इज़ा फ्रेश थी। लेकिन इसको मेडिसिन मैंने दी थी, रात को भी, मॉर्निंग में भी, आफ्टरनून में भी। तो ये कि ये वलीमे की नाइट तक ये कुछ बेहतर फ़ील कर रही थी, लेकिन फिर भी अभी भी इसकी ना तबीयत ख़राब है। खैर, तो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे। हम लोग जल्दी पहुँच गए थे, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर मुरीदके से हम लोग सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे निकले थे। हम लोगों को दुल्हन के घर नाश्ता पहुँचाना था। घर आए, कपड़े रेडी किए, नाश्ता लिया, और दुल्हन के घर नाश्ता देने चले गए। और उसको भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आई एम रियली वेरी सॉरी। उसके बाद फिर हम लोग घर आके आप ही के घर ही, और तो कोई बड़ा नहीं था, सब बड़े वगैरह मुरीदके में ही थे। तो हम लोग जो थे, सिर्फ दोनों सिस्टर्स और हमारी फैमिलीज़ नाश्ता लेके गई थी। तो हम लोग लाहौर में ही थे। तो खैर हम लोगों ने थोड़ा सोए भी, रेस्ट किया, फिर कपड़े अपने रेडी किए, और हम वलीमे के लिए आ गए थे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, आप ही लोगों की गाड़ी अभी पीछे थी। तो हमारी फैमिली तो पहुँच चुकी थी जो वेन्यू था वहाँ पर। तो खैर मैं यहाँ पर बैठ के उनका वेट कर रही थी, और मैंने कुछ क्लिप्स बना लिए। ये है जी मेरी लुक। मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था, मैं शादियों में मेकअप नहीं करती। हाँ, कभी करूँ तो सैलून वगैरह से करवाती हूँ, और वो थोड़ा बहुत बिगाड़ देती हैं। तो इस वजह से मैंने इस दफ़ा सैलून से कुछ नहीं करवाया कि भाई मैं नेचुरल लुक ही रहूँ जैसी मेरी है, वरना बड़ी ख़राब हो जाती है। तो मैं सिर्फ सन ब्लॉक लगाती हूँ रिवाज का, काजल लगाती हूँ, थोड़ा सा ब्लश लगा लेती हूँ, एंड लिपस्टिक। काजल भी कभी कभी लगाती हूँ, कभी नहीं लगाती, लेकिन मस्कारा मुझे बहुत पसंद है। ये है जी मैं, मामा और मेरी सिस्टर जैसे मैंने बताया हिजाब करती हैं, तो वो फिर और उनकी फ़ैमिली में अलाउ भी नहीं है, इस वजह से मैंने फिर उनको क्लिप नहीं लिया। तो ये हम तीनों की थी छोटा सा क्लिप। उसके बाद यहाँ पर हम खाना खा रहे थे। यहाँ पर भी ज़ैनब का मूड ख़राब था, क्योंकि जैसे मैंने बताया उसको नींद बहुत आई हुई थी, और उसको खाना भी नहीं पसंद था।
क्योंकि थोड़ा सा सालन स्पाइसी था तो वो फिर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ये कि फ़ातिमा और इज़ा तो माशाल्लाह खा लेती हैं, ज़ैनब को बहुत इशू होता है। तो यहाँ पर बस मैं, मामा, मेरी फैमिली हम लोग खाना खा रहे थे और बाकी फैमिली जो हैं वो दूसरी साइड पे बैठी हुई थी। और ये हैं जी ब्राइड एंड ग्रूम। अच्छा, ब्राइड जो मेरी कज़न है वो भी हिजाब करती है, उन्होंने शादी पे भी दोनों दिन हिजाब किया था, इसलिए मैंने फिर उनका भी फेस जो है वो हाइड ही रखा। तो लेकिन ये उनकी लुक थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह। बारात पे रेड कलर था, वलीमे पे उनका ग्रे था, तो बहुत एक डिफरेंट लुक आ जाती है। और ये मेरे कुछ क्लिप्स हैं तो या बस ये थी मेरे पास कुछ क्लिप्स और कुछ पिक्चर्स जो मैंने सोचा कि अपने सब्सक्राइबर्स के साथ मैं शेयर कर लूँ, क्योंकि आप लोग सब इतना प्यार करते हैं और आप लोगों को भी वेट होगा कि हम लोग कैसे लग रहे थे शादी पे। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा मैं व्लॉग बना दूँ ताकि आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप्स जो हैं वो मिल जाएं। लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं जो मेरा प्रॉपर एक व्लॉगिंग है, मैं घर आ गई हूँ, तो इंशाल्लाह ताला वो अब कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं इतने छोटे छोटे बस क्लिप्स बना पाई, बट आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू सो मच।